हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि 1 मार्च से लेकर के 1 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 20 मार्च का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च का यहाँ पर आपका लास्ट डेट रखा गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी पोजीशन के बारे में ध्यान रखेंगे। टोटल यहाँ जो पोस्ट है 199 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, 199 यानी अप्रॉक्स 200 आप मान के चलिए कि 200 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक में। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर अवेबिलिटी। अगर इलिजिबल कैंडिडेट्स का नहीं रहा, सुटेबल वुमेन कैंडिडेट्स का नहीं रहा रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो उस पोस्ट को डायरेक्टली इलिजिबल मेल कैंडिडेट से फुलफिल किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली मेल कैंडिडेट से फुलफिल किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। तो जितने भी डिसेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 40% का रखा गया है। एज लिमिट ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगा यहाँ पे 32 ईयर्स रखा गया है। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखा गया है। रिमेनिंग गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा एसी बीसी एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट को। क्लियर रहेगा? चलिए पोस्ट क्या है, तो पोस्ट यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ध्यान से देखेंगे आप, पोस्ट जो है यहां पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मेंशन किया गया है। कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन ग्रुप बी कैटेगरी। ध्यान से देखेंगे आप, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दैट इज एएसओ ग्रुप बी कैटेगरी में यहां पर आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक का। ठीक है, लेवल 6 का पे स्केल रहेगा। एएसओ की पोस्ट रहेगी ग्रुप बी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान देंगे, बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना रिक्वायर्ड होगा। एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज रिक्वायर्ड है। 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगेगा, जो कि आपको ऑनलाइन के मीडियम से आपको पे करना रहेगा। चाहे आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर रहे हो, सिस्टम से आप जैसे भी कर रहे हो। ठीक है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले एग्जाम जो होगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया रिटन एग्जाम में पहला एग्जामिनेशन होगा, पहला मेंस और प्री। पहला होगा प्री एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट या फिर वाइवा वॉइस टेस्ट। क्लियर रहेगा? जिसको हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड। यहां पर आपका अगर आप देखेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 150 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/2 यानी 1 मतलब हाफ, यहाँ पे 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, हाफ मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मेंस रिटन एग्जामिनेशन के लिए 30% ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जनरल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स जो है यहां पर सिक्योर करना जरूरी रहेगा। क्लियर है? मेंस रिटन एग्जामिनेशन में ध्यान से देखेंगे 300 मार्क्स का होगा, 500 का ड्यूरेशन होगा, जिसमें इंग्लिश, एसे, प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन और ग्रामर का चेक होगा। 100 मार्क्स का 2 आवर्स टाइम दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी 100 मार्क्स का 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, करेंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, बजट एंड 5 ईयर प्लान, बुक एंड ऑथर, award and honors, abbreviation, important days, who's who, sports, general science, international and national organization, history, geography, politics, civics और culture, इन सभी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर का। क्लियर है? तो ये बेसिक आपका मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 1 आवर का 100 मार्क्स का यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, जिसमें थ्योरी रहेगी 50 मार्क्स की, हाफ एन आवर यानी 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। स्किल टेस्ट यहां पर आपका 50 मार्क्स का लिया जाएगा, जिसके लिए अगेन आपको हाफ एन आवर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर टेस्ट में जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं, उन सभी को 45% मार्क्स एग्रीगेट लाना होगा सारे स्टेजेस में। और अगर आप देखेंगे मिनिमम 33% मार्क्स यहां पर ईच पेपर में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने मेंस का पैटर्न देखा,
वाइवा स्किल टेस्ट की बात की हमने, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात किया, ओवरऑल आपको 45% लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। इसके अलावा हर सेक्शन में, मेंस के हर सेक्शन में आपको मिनिमम 33% मार्क्स रिजर्व करना होगा, यानी कि मिनिमम 33% मार्क्स जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके क्वालिफाइंग की। क्लियर है। लास्ट जो है आपका वाइवा वॉइस टेस्ट होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स में से अगर आप देखेंगे तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन के बाद 40% जनरल कैंडिडेट्स में 40% दैट इज 16 मार्क्स आपको इश्योर करना होगा। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और रिमेनिंग के लिए 33 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहां पर अगर आप देखेंगे 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जिसमें से कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो सभी जगह पे सेंटर बनाए जाएंगे, बट आपको 3 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, सेलेक्ट करना है। क्लियर रहेगा। उसी में से एक आपका सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, गुड कैरेक्टर, बी अ गुड साउंड हेल्थ, और इसके अलावा वन स्पाउस लिविंग, अगर आप मैरिड है तो एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रिमिनल अटेंडेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्विक्टेड या टर्पिट्यूड नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी डिवार्ड किसी भी एग्जामिनेशन से या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से आपको डिवार्ड ना किया गया हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इनका टेम्पररी या परमानेंट हो, एटलीस्ट वो आप यहां पर एनओसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आता है सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। क्या क्या आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो हायर सेकेंडरी का, जो कि बोर्ड से आपको एग्जामिनेशन 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको देना रहेगा। देन आफ्टर बैचलर डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज का, आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन नॉलेज के बारे में जो आपने सर्टिफिकेशन लिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, जहां पे आपका शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है या फिर आपका एसीबीसी का है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, जो भी सर्टिफिकेट आपके ऊपर लागू हो रही है उसको यहां पे अपलोड करना रहेगा। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन है तो एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी और एनओसी आपको अपलोड करना रहेगा। पीएच कैंडिडेट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर रहे हो तो नेशनल या स्टेट लेवल का आपने अगर कहीं पे, या फिर ओलंपिक लेवल का कोई गेम आपने प्ले किया है या गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। क्लियर है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो है हाई कोर्ट में, उनको सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा में जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कैंडिडेट है अब अप्लाई कर रहे हैं हायर पोस्ट के लिए, तो उनको यहां पर सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। क्लियर रहेगा। यहां पर कंडीशन दी गई है कि एसीबीसी जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड कंसीडर होगा। अप्लाई करने के लिए www.odissahighcourt.nic.in पर जाकर के रिक्रूटमेंट कॉर्नर में जाएंगे। रिक्रूटमेंट कॉर्नर में यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2023 का, वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखेगा, आप उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अप्लाई करने से पहले एक बार आप सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। लास्ट डेट याद रखना है आपको 20 मार्च। लास्ट डेट कब है? 20 मार्च है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। वैसे वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये था आपका उड़ीसा हाई कोर्ट कटक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।